डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए भाई, अपन जो है एल्गी को डिस्कस कर चुके थे। वहाँ पे एल्गी जो अपन ने खत्म कर ली थी, 3 क्लासेस पढ़ ली थी वहाँ पे एल्गी की। काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया था अपन ने एल्गी का, और उसके बाद डिटेल में भी उसको देखा, उसकी क्लासेस को देखा, समझा, जाना और महसूस किया कि भाई हर किसी एल्गी की एक खासियत अलग है। और जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेस पे था, वो क्लासिफिकेशन था उसके स्टोर्ड फूड के बेसिस पे। वो क्लासिफिकेशन था उसका जो पिगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, वो कौन सा क्लोरोफिल, ए है, बी है, सी है, डी है, या फिर बात क्या कैरोटीनॉइड है या ज़ैंथोफिल है। उसके बेसिस जो क्लासिफिकेशन था, तो बात अपन ने कर चुकी थी। और उसके बाद अब जो सेकंड अपन को देखना है, सेकंड प्लांट किंगडम के अंदर जो नाम आता है वो ब्रायोफाइट का नाम आता है बच्चे। तो ब्रायोफाइट अपन को देखना है, समझना है, जानना है, उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी उत्सुकता के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में और बात करते हैं कुछ कि होते क्या है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। ब्रायोफाइट्स के अंदर बेटा लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस आते हैं। ये 3 क्लासेस यहाँ पे बेसिकली आगे पढ़ने वाले अपन डिटेल में। दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। हिल्स में, और बात करें खासकर पानी जहाँ पे है, बेसिकली पानी के पास वाली हिल्स का भी कौन सा रीजन, जो पानी के पास है बेटा, वहां पे ये पाए जाते हैं मॉइस्ट और शेडी एरियाज के अंदर। अगर मैं बात करूं, ब्रायोफाइट जो है वो आर्केगोनेट, एम्ब्रोफाइटिक एंड एट्रिक्योफाइटिक क्रिप्टोगेम्स होता है। इन चीजों का जो मतलब है वो आपको आगे पढ़ता चलने वाला है, जो अपन जैसे जैसे कैरेक्टर स्टडी करते जाएंगे आप ब्रायोफाइट्स के। अगर अपन बात करें ब्रायोफाइट्स की बेटा, तो इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि ये रहते तो मॉइस्ट सॉइल में है और अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं वाटर पर। क्या बोला मैंने, एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रहते तो मॉइस्ट सॉइल में है और डिपेंड करता है इनका रिप्रोडक्शन किस पे, वाटर पर, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है लाला। अगर अपन बात करें एम्फीबियंस की, तो वो भी तो यही करते हैं, रहते तो लैंड पर है, पर रिप्रोडक्शन जो है वाटर पे डिपेंड करता है। दे आर ऑल द प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स एंड यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स है। प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स का मतलब अगर धरती पे सबसे पहले कोई आया तो यही आया। एल्गी तो बेटा एक्वेटिक और मरीन में जी रही थी अभी तक। अरे सबसे पहले धरती पे शुभ कदम किसने रखे भैया? ब्रायोफाइट ने। और रखे कदम कहाँ पे? अंधेरी जगह पे, डैम्प। डरा हुआ था ना यार, कोई देख ना ले, इसलिए डैम्प, ह्यूमिड और डार्क कंडीशंस के अंदर, शेडेड लोकेलिटीज के अंदर जो है ग्रो होना शुरू हुआ। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया किसमें? प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन मतलब यहां से फिर प्लांट का धरती पे जन्म, उद्भव चालू हुआ। हिंदी में कहते हैं उद्भव, मैं कहता हूं यहाँ पे यार सक्सेशन चालू हुआ यहाँ पे। ठीक है, बेयर रॉक्स और सॉइल के ऊपर ये अभी भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर अपन बात करें ब्रायोफाइट्स के बारे में, एक थिंग की जो प्लांट बॉडी है वो मोर डिफरेंशिएटेड होती है। एल्गी की तो सिंपल एक थैलस लाइक बॉडी थी, थैला जमा दिया बस नीचे, और कुछ नहीं है। पर इनकी बॉडी कुछ ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी, और भी कुछ चीजें यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि प्रिमिटिव लैंड प्लांट से तो कहीं ना कहीं हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, और बात करें लीफ लाइक चीजें मिलने वाली है। मैंने ये नहीं बोला कि रूट, स्टेम और लीफ मिलेंगे, मैंने क्या बोला? रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज थैलस लाइक। थैलस लाइक तो ये भी होते हैं, और प्रोस्टेट होते हैं। प्रोस्टेट भी होते हैं ऐसे, प्रोस्टेट का मतलब ऐसे, इरेक्ट का मतलब ऐसे, प्रोस्टेट का मतलब ऐसे लेटे हुए, ऐसे ऐसे, और अरे हॉरिजॉन्टल प्रोस्टेट, वर्टिकल इरेक्ट। और बात करें अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोट्स। ये जो राइजोट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना बच्चे, ये राइजोट से कनेक्टेड होते हैं। ये राइजोट्स आपको जो दिख रहे हैं ना, इन राइजोट से कनेक्टेड होते हैं। ये किससे? सबस्ट्रेटम। किसी चीज को पकड़ के तो रहना पड़ेगा ना यार, क्योंकि थैलोइड लाइक बॉडी है, ऐसे पानी में तैरते रहेंगे नहीं तो। जमीन पे रह रहे तो जमीन पे बेटा जैसे रूट्स प्लांट को खड़ा रहने में, या बेसिकली रूट्स जो बाइंड करती है सॉइल से, वो प्लांट को स्ट्रेट अप रखने में हेल्प करती है, वैसे यहाँ पे राइजोइड्स हैं बेटा। ठीक है बेटा, आगे बात कर रहे हैं अपन। अब राइजोइड्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर अपन जिक्र करें किसका, आगे अपन जिक्र करें, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। मैं अभी अभी आपको बता के निपटा हूं कि भैया रूट्स, स्टेम और लीव्स ट्रू तो नहीं होंगी, क्योंकि पहली बार धरती पे आए हैं यार। आते ही बस, समझ रहे हो ना तुम, अभी आए हैं, जरा बैठिए, जानिए, समझिए धरती को कि है क्या। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू। जो प्लांट बॉडी है पूरी पेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी का मतलब जो उसकी मेन जो प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड है। अब यही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है गैमीट्स बनाती है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? गैमेटोफाइट भी कहते हैं। यही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमीट्स बनाती है और उसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनके तैयार होता है आपका कि मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट, दोनों पॉइंट है आपके काम के। जो मेन प्लांट बॉडी जो है वो है गैमेट, जो हैप्लॉइड है, और वही गैमेट बनाती है, तो गैमेटोफाइट कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। गैमेटोफाइट जनरेशन कैसी होगी बेटा? हैप्लॉइड हो गई। मतलब सर गैमेटोफिटिक जनरेशन अगर हैप्लॉइड है तो मियोसिस करके बनाएगी, वरना तो सर ऐसा हो सकता है कि अगर माइटोसिस तो करेगी कैसे क्योंकि खुद क्या है? हैप्लॉइड है।
तो माइटोसिस कैसे करेगी, डिप्लॉयड ही कर सकता है माइटोसिस तो। अब हैप्लॉयड है तो सर ऑब्वियस ही बात है सर, ऑब्वियस ही बात है सर, क्या करेगी, अरे हाँ यार क्या करेगी, रिडक्शन डिवीजन करेगी, है ना, मियोसिस करेगी। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर जेकेटेड एंड स्टॉक। तो सेक्स ऑर्गन से ब्रायोफाइट्स क्यों कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं बेटा। ये सब पॉइंट जो है ध्यान रखने वाली बात है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाता है। जेकेटेड एंड स्टॉक्ड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, में सारे ऑप्शंस होंगे और आपसे पूछा जाएगा चूज वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो वहां पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है पूरी तरीके से। मल्टीसेलुलर जेकेटेड और स्टॉक्ड यहाँ पे बेसिकली बात करें, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम के नाम से यहाँ पे मौजूद है। बात करें जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको एंथ्रेडियम कहते हैं। ये ब्लाइफेजिलेट एंथ्रेडोजोइड्स बनाता है बेटा। ब्लाइफेजिलेट मतलब दो फ्लैजिला के साथ एंथ्रोजोइड्स बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स आपके सामने मौजूद होंगे, इस तरह के दो फ्लैजिला के साथ यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स मौजूद होंगे। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनियम कहलाता है और ये फ्लास्क शेप्ड होता है और प्रोड्यूस सिंगल एग्स। अभी हम डायग्राम देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये सिर्फ सिंगल एग बनाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें कि वो ये कौन सी गेमी, ऊगेमी है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेल तो बेटा फनल शेप्ड है, स्टॉक्ड शेप है, और वो तो बेटा कैसा है बेसिकली यहाँ पे तो वाटर की हेल्प लेने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट, ये डायग्राम पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है बेटा आपके, ठीक है। आप देखना ध्यान से यहाँ पे आर्किगोनियम एग के साथ ऐसा मुरझाया हुआ है, और जो ऐसा है इस तरीके से खिला हुआ है वो बेटा एंथ्रोजॉइड्स को लिए हुए हैं। मेल गेमेटोफाइट वो है, और ये फीमेल गेमेटोफाइट है। फीमेल गेमेटोफाइट है क्योंकि फीमेल गेमेट बना रहा है, ये मेल गेमेटोफाइट है क्योंकि मेल गेमेट बना रहा है। आगे अपन बात करें तो एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम। यही एंथ्रोजॉइड जब वाटर में रिलीज होते हैं बेटा तो ये कांटेक्ट में आते हैं किसके, आर्किगोनियम मतलब फीमेल पार्ट के। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। मतलब यही एंथ्रोजॉइड जब आर्किगोनियम के साथ मिलता है तो एग फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, जाइगोट। और दिस इज कॉल्ड ज़ोइडोगैमस ऊगेमी। मतलब ये वाटर की हेल्प से हुई है, ज़ूडोगैमस जो है ऊगेमी है वाटर की हेल्प से हुई है, इस वजह से ये ऊगेमी तो है, पर कौन सी, ज़ूगेमी। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट्स यहाँ पे मियोसिस हाथों हाथ नहीं करते, इमीडिएटली नहीं करते। तो सर क्या करेंगे, आजा देखते हैं क्या करेंगे। जो बात करें अपन, जो जाइगोट है यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है अपनी, बहुत सारी जो है एन प्लाइडी लेवल की मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, इसको नाम देता है स्पोरोफाइट। और देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पूरा है तो गैमेटोफाइट था, इसने गैमेट बना दिए, फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद बेटा जाइगोट, और जाइगोट ने ही यहाँ से बेटा जन्म लिया और क्या बनाया, स्पोरोफाइट, जिसका प्लॉइडी लेवल कितना था बेटा, 2n, जिसका प्लॉइडी लेवल क्या था बेटा, 2n। डिप्लॉइड माइटोसिस करके बनाया। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, जुड़ा हुआ है किससे, गेमेटोफाइट से, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट कैसा है बेटा, फोटोसिंथेटिक, एंड डराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उससे नरिशमेंट ले रहा है, अपने आप में कुछ नहीं कर रहा। अभी स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड है बेटा, गेमेटोफाइट पे डिपेंड है। प्लस प्लॉइडी लेवल आपको ध्यान रखनी है, गेमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल यहाँ पे हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट का बेटा यहाँ पे डिप्लॉइड है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स, कुछ सेल्स फिर स्पोरोफाइट्स की क्या करती हैं बेटा, वो प्रोड्यूस, वो जो स्पोर मदर सेल के रहती हैं वो रिडक्शन डिवीजन करती हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो गेमेटोफाइट गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाने के बाद आर्किगोनिया, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजोन फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, जिसका प्लॉइडी लेवल कितना हुआ बेटा, डिप्लॉइड, 2n लेवल। और उसने क्या करा बेटा, उसमें से कुछ सेल्स ने क्या करा, स्पोर मदर सेल्स कहलाई, और उन्होंने मियोसिस डिवीजन किया, रिडक्शन डिवीजन किया, और क्या बनाया बेटा, स्पोर्स बनाए। क्या बनाए, स्पोर्स बनाए। इस तरीके से गेम चल रहा है यहाँ पे। स्पोर्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर वापस से क्या बनाते हैं, गेमेटोफाइट, और वापस से वो साइकिल चलना चालू हो जाएगी। गेमेटोफाइट बनाएंगे, फिर गेमेटोफाइट गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स फ्यूज होंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, और इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन आपने देखा, देखने को मिलता है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, n से 2n, 2n से n, n से 2n, 2n से n अपन देखने वाला है। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मीनिंग होता है बेटा कि जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सब सेम काइंड के बनेंगे, ठीक है, एक जैसे बनेंगे, कोई साइज में डिफर नहीं करेगा। दे शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन अभी मैं कह के निपटा हूं। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब अलग अलग, यहाँ पे गेमेटोफाइट अलग तरीके से दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, और बात करें जो स्पोरोफाइट है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है। तो दिखते अलग अलग है पर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं। गेमेटोफाइट यहाँ पे n लेवल का है और जो स्पोरोफाइट है वो 2n लेवल का है। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ठीक है, बिकॉज गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक बॉडीज आर कॉन्स्पिक्यूअसली डिफरेंट, है तो सही डिफरेंट, एंड द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्यों,
क्योंकि पहले कैसा था गेमेटोफाइट हैप्लो, फिर बनता है स्पोरोफाइट डिप्लो, फिर वापस क्या बनाता है स्पोर्स, वो कैसे होता है हैप्लो, वो फ्यूज होते हैं और क्या बनाता है गेमेटोफाइट, वो कैसा होता है हैप्लो, फिर वापस से हैप्लो कैसा बनता है वैसा डिप्लो। तो कैसी लाइफ साइकिल होगी हैप्लो डिप्लॉन्टिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोरोफिटिक जना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी साइकिल आपको मौजूद है यहाँ पे सामने। अपन बात करें कि यहाँ पे जो है ये राइजोइड से, ये गेमेटोफाइट है, यहाँ पे गेमेटोफाइट ने बेटा ये देखो फीमेल लेफी शूट और मेल लेफी शूट, अब यहाँ पे एक एग बन गया और एक क्या मेल गैमेट क्या बन गया स्पर्म, दोनों फ्यूज हुए, फ्यूज हो गए बेटा जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोरोफाइट बन गया, ये स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट ने बेटा क्या बनाया रिडक्शन डिवीजन करके स्पोरेंजियम, ठीक है, और स्पोरेंजियम से क्या बर्स्ट हुए बेटा स्पोर्स, स्पोर्स निकले और स्पोर्स ने क्या बनाया बेटा प्रोटोनिमा, एक स्ट्रक्चर होता है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, और प्रोटोनिमा से बेटा क्या बना फिर बड बनी, और बड बेटा बड बन के फिर वहां से वापस से गेमेटोफाइट बना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से स्ट्रक्चर कैरी आउट हो रही है कि पहले हैप्लॉन्टिक फिर उसके बाद डिप्लॉन्टिक, और ये गेम चल रहा है यहाँ पे। अपन आप देख सकते हैं यहाँ पे गेमेटोफिटिक वैसा माइटोसिस करा, माइटोसिस करके एग और स्पर्म, और एग और स्पर्म बन के बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर बेटा जाइगोट बना 2n लेवल का, और बेटा 2n एम्ब्रियो बना, और एन और मिलकर 2n हो गया, स्पोरोफिट भी किसी 2n स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आयोस्पोर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल ने बेटा रिडक्शन डिवीजन करके मियोसिस करके स्पोर्स बना, और वापस से स्पोर्स ने गेमेटोफाइट बनाया। तो ये आप जनरेशन जो देख रहे हैं पूरी यहाँ पे, ये साइकिल जो है चलती रहेगी इसी तरह से किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ रिलेटिवली लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट जो है ना वो जनरली लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिए हुए होते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। मॉसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, मॉसेस आपको काफी यूजफुल देखने को मिलेगी, जैसे कि जो है मॉस होती है स्पैगनम, वो प्रोवाइड करती है पीट दैट हैज बीन यूज्ड एज फ्यूल, पीट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। और बात करें अपन स्पैगनम की, एक बहुत अच्छी कैपेसिटी मॉस की, पूरी मॉस क्लास की एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग की, और वाटर बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है वो। जब वाटर बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है तो बेटा उनको यूज किया जाता है कुछ लिविंग मटेरियल्स के ट्रांसशिपमेंट के लिए, जिनको बेटा बिल्कुल ऐसा सड़ने नहीं दिया जाता ना, तो उनके लिए अपन क्या करते हैं गीला कवर बना के वहां पे भेज देते हैं कि भैया ये खराब नहीं होंगे, तो मॉस का गीला कवर बना के वहां पे भेजा जाता है। आजकल तो बेटा है ना हाउसेज में भी मॉस की वॉल्स बनाने लगे हैं, तो कुछ भी होने लगा है भाई, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा मॉसेस के बारे में, ठीक है। मॉसेस जो है लाइकेंस के साथ मिलकर जो पहला ऑर्गेनिज्म जो पहली बार कॉलोनाइज किया था रॉक्स को, किसने किया था, मॉसेस के साथ मिलकर, लाइकेंस के साथ मिलकर, एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे अपन ये चीज। द डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। वो डिकम्पोज कर देती है रॉक्स को मॉसेस लाइकेंस के साथ मिलकर, और उसको बिल्कुल फाइन सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां पे हायर प्लांट जो है ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, प्लांट सक्सेस के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत काम के मेटामॉर्फोसिस के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये बताते हैं आपके सामने। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स, मॉसेस जो है डेंस मैट्स बनाती हैं सॉइल के ऊपर, डेंस मैट मतलब मोटी एक चादर बना देती हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। बारिश अगर सॉइल पे डायरेक्ट पड़ती है तो सॉइल इरोजन कर देती, पर वो क्या करती है कि एक डेंस मैट, एक मोटी चादर से की तरह बिछ जाती है सॉइल पे। उससे क्या होता है बेटा, जब रेन गिरती है ना तो वो चादर जो है समेट लेती है और सॉइल इरोजन नहीं होने देती। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, तो तीनों फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, हर बार, ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे। अगर अपन बात करें ब्रायोफाइट्स की तो वो 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, जैसे कि लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। अपन बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। लिवरवर्ट्स के बारे में सबसे पहले जिक्र करेंगे और समझेंगे कि लिवरवर्ट्स क्या है। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, ये वही ऑब्वियस ही बात है, ब्रायोफाइट्स है तो मॉइस्ट। बात करें शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ द ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, ये सब जगह ये ब्रायोफाइट जो है यहाँ जो कौन से लिवरवर्ट्स ये ग्रो होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिवरवर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से जो है यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सब लिवरवर्ट्स हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड। कैसी है, थैलोइड। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो चीजें बहुत इजी होने वाली है। अगर वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है बेटा किसके, ब्रायोफाइट्स के जो अपन ने पढ़ा है वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो फिर आगे जाके हर किसी का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होने वाला है ब्रायोफाइट्स के अंदर कि फलाना फलाना बॉडी ऐसी होती है, ऐसे होता है, ऐसे यहाँ ग्रो होता है। तो 2 पॉइंट्स तो सब में कॉमन ही रहेंगे ना यार, ठीक है। बात करें एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्शेंशिया का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये मार्शेंशिया आपको शो हो रहा है यहाँ पे,
तो थैलस होता है वो प्रोस्टेट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली प्रोसेस टू द प्रेस टू द सबस्ट्रेट। वही सेम बात है कि भैया कैसा होता है, जो थैलस होता है वो कैसा होगा, जमीन पे बिछा हुआ हॉरिजॉन्टल होगा। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कैसा, उसकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रल फॉर्म में वहां पे जमी होगी। द लीफ मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक एपेंडिसेस प्रेजेंट इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। दो बात करें अपन लीफी मेंबर्स जो होते हैं, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात कर रहा है, तो उनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। लीफ लाइक अपेंडेजेस बोल रहा है, लीफ नहीं बोल रहा, ठीक है बेटा। लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम पे थोड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे मौजूद होते हैं। अगर अपन बात करें कि जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है लिवरवर्ट्स के अंदर, वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। कैसे होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन से वहां पे होता है। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा थैलस के अंदर और वहां पे बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमे। गैमे कप्स का जो है वहां पे फॉर्मेशन हो जाए, इस तरह से आपको शो रखे गैमे कप्स। गेमे जो है वो ग्रीन कलर के जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट के अंदर गेमे के कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि गेमे जो है ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। असेक्सुअल बर्ड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं हुए हैं, असेक्सुअल बर्ड्स हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स। वो गैमा कप्स के अंदर डेवलप होते हैं अपने आप। कैसे, असेक्सुअल है, मल्टी सेलुलर है, ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं, थैलस के अंदर लोकेटेड होते हैं। ब्रोर मतलब ऐसा है कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है, समझ में आ रहा है ना क्या गेम चल रहा है। द गैमा हैव बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। यही गैमे बाद में जो है डिटैच हो जाते हैं मेन थैलॉइड बॉडी से और नए इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाने वाले गैमीटोफाइट्स बनाने वाले हैं, क्योंकि आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया बनाने उनको। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, during sexual reproduction male antheridia and female archegonia sex organs are produced on the same or on different thalli। या तो अलग अलग थैलाई पे जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे मेल और फीमेल गैमेट बनाने वाले गैमेटोफाइट्स। कौन से गैमेटोफाइट्स, या तो आर्किगोनिया या बात करें एंथ्रिडिया, ठीक है। ये दोनों जो है एंथ्रिडिया मेल और आर्किगोनिया फीमेल, तो ये जो दोनों है ये गैमेटोफाइट्स है। आर्किगोनिया गैमेटोफाइट है, एंथ्रिडिया जो है मेल गैमेटोफाइट है, और जो आर्किगोनिया है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। अभी इसमें गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। आर्किगोनिया बनाएगा आर्किगोनियम जो कि एग, और अगर जो एंथ्रिडिया है वो बनाएगा मेल गैमेट, जैसे कि जो है ब्लाइफेजिलेट स्पोर्स बनाएगा वो। बात करें तो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है लिवरवर्ट्स का, वो फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर यहाँ पे है। फुट ये रहा, ठीक है, राइजोट्स यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं, फुट ये रहा, उसके बाद सीटा ये रहा और कैप्सूल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर जो है बेसिकली यहाँ पे बात करें अपन, यहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर ही मियोसिस हो गया, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा। स्पोरोफिटिक जनरेशन है तो स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होना है। अगर बात करूं मैं कुछ मेंबर्स लाइक मर्चेंशिया की, तो वो इलेटर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, आल्सो प्रोड्यूस इलेटर्स इन द कैप्सूल। अब क्या होता है, विच हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। इलेटर्स क्या करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट वहां पे बन जाएगा वापस से। तो वही साइकिल चलना स्टार्ट हो गई है। हॉर्नवर्ट्स के अपन सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। बात करें द प्लांट बॉडी ऑफ हॉर्नवर्ट्स लाइक एंथोसेरोस इज आल्सो थैलॉइड कंसिस्टिंग ऑफ राइजोइड्स। तो प्लांट बॉडी है ना हॉर्नवर्ट्स की, वो भी कैसी होती है, थैलॉइड लाइक ही होती है, ठीक है। तो सेम भाई राइजोइड्स चल रहे हैं, सेम वही चीज चल रही है, सबका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि है तो ब्रायोफाइट्स है ना, अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपको हॉर्नवर्ट्स का डायग्राम दे रखा है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हॉर्नवर्ट्स। they possess elongated horn like sporophytes। के स्पोरोफाइट कैसे होते हैं बेटा, हॉर्न लाइक, आपको कॉकरोच की तरह दिख रहा होगा, कॉकरोच नहीं है ये, स्पोरोफाइटिक जनरेशन से जो कि कैसी है, हॉर्न लाइक है। स्पोरोफाइट यहाँ पे हॉर्न लाइक है। द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो स्पोरोफाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस है, ठीक है। यहाँ पे कैप्सूल है ऊपर की तरफ कैप्सूल आपको शो हो रहा है, फुट यहाँ पे शो हो रहा है और इंटरकैलरी आपको मेरिस्टेम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे कैप्सूल आपको शो हो रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको शो हो रहा है, और बात करें ये फुट यहाँ पे मौजूद है ही सही। तो गेम पूरा चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पूरा हॉर्नवर्ट्स अपन देख रहे हैं। मॉसेस की अपन बात करें, कॉमन है बाकी सबके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, वो गैमेटोफाइट होती है, उसको 2 स्टेजेस के अंदर होती है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज होती है वो जुवेनाइल स्टेज कहलाती है बेटा, इज द प्रोटोनेमा। जो जुवेनाइल स्टेज कहलाती है उसका नाम है प्रोटोनेमा यहाँ पे, और विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। वो किससे डेवलप होती है, डायरेक्टली एक स्पोर से डेवलप होती है, उसका नाम है प्रोटोनेमा, और जुवेनाइल स्टेज है वो। अगर अपन आगे जिक्र करें
तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे अपन को जुवेनाइल स्टेजेस, ठीक है, एक्सपोर से डेवलप। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और कैसी होती है बेटा, फिलामेंटस स्टेज होती है। क्रीपिंग तो है इसी रैंक के चलने वाली, ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही बहुत सारी, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस या फिलामेंटस नेचर तो आपको देखने को मिल ही रही है। द सेकंड स्टेज इज द एडल्ट लीफी स्टेज। जो सेकंड स्टेज है बेटा वो कैसी स्टेज है, लीफी स्टेज है, मतलब लीफ वहां पे मौजूद होने वाली है। कॉल्ड गैमेटोफोर, गैमेटोफोर उसका नाम है, विच डेवलप्स फ्रॉम द प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से डेवलप हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीफी स्टेज है पूरी, ठीक है बेटा, और उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स वहां पे है। और उसके अलावा अपन बात करें कि यहाँ पे दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस, जो यहाँ पे प्रोटोनिमा बनी है वो जो है अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। उसकी लीव्स कैसी होती है, स्पाइरली अरेंज्ड होती है और अपराइट सिलेंडर एक्सिस के साथ वहाँ पे मौजूद होती है। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। सो राइजोइड्स यहाँ पे मल्टीसेलुलर यहाँ पे मौजूद है और इसी वजह से वो जो है सॉइल पे अटैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राइजोइड्स दिख रहे होंगे सॉइल पे, वो जो है अटैच दिख रहे यहाँ पे, इस तरीके से जो है चीज यहाँ पे है। अपन बात करें ये जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन जो मौजूद होते हैं और वो जाके क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। अगर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है गेमा फॉर्मेशन, और ये बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ये। In sexual reproduction, the sex organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots। और इन्हीं leafy shoots के जो बात करें अपन जो एंड पे बेसिकली वहाँ पे क्या शो होता है, वहाँ पे लीफी शूट्स आपको वहाँ पे डेवलप होती हुई दिखाई देती है। लीफी शूट्स पे आर्केगोनिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और एंथ्रीडियम वहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। अगर अपन बात करें यहाँ पे बेसिकली कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, वही चीज दोबारा चालू हो गई। गैमीट्स बने, गैमीट्स ने बन के फ्यूज किया अपने आप को। और बेटा बात करें रिडक्शन डिवीजन करके गैमीट्स बने, सॉरी वहाँ पे माइटोसिस करके गैमीट्स बने थे, उन्होंने अपने आप को क्या किया बेटा, फर्टिलाइज किया। और फर्टिलाइज करने के बाद वहाँ पे जो बना स्पोरोफाइट, बेसिकली वो स्पोरोफाइट बेसिकली जो है वहाँ पे जाइगोट से बना है, और जाइगोट से वहाँ पे जो बना है स्पोरोफाइट उसमें फुट सीटा और कैप्सूल मौजूद है। वो स्पोरोफाइट जो है मोसेस के अंदर वो एलेबोरेट दैट एंड लेवर वर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखने को मिलेगा आपको मोसेस के अंदर लेवर वर्ड्स के मुकाबले, ठीक है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, जो उसके अंदर कैप्सूल जो है उसके अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस, वही सेम प्रोसेस है, म्यूसिस होगा स्पोर्स बनने के लिए फ्रॉम स्पोर मदर सेल। तो सारी प्रोसेस सेम है। द मोसेस हैव एन एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल, उनका एक एलोबरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्जल का, एक अलग तरीके से स्पोर डिस्पर्जल करती हैं वो। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसेस के एग्जाम्पल यहाँ पे देवन है आपको, फुनेरिया, कॉड मॉस यहाँ पे देख सकते हैं आप, फुनेरिया के नाम से यहाँ पे मौजूद है। पॉलीट्राइकम हेयर कैप मॉस के नाम से आपको मौजूद यहाँ पे दिख रही होगी, हेयर कैप, ये हेयर कैप मॉस है, ठीक है। और पीट मॉस स्पेगनम काफ़ी फेमस मॉस है, पीट मॉस यहाँ पे शो हो रही है, ये पीट मॉस है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली फ्यूल की तरह। कुछ एमसीक्यूज इस पे बेस अपन डिस्कस करेंगे बेटा। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आर, पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, एम्फीबियंस किसे कहते हैं प्लांट किंगडम का। एल्गी, जो अपन तो पूरी प्लांट जो पढ़ के निपटे हैं कि वो तो पूरी पानी के अंदर ही मौजूद होती है, उसको एम्फीबियन कहने का सवाल ही नहीं उठता सर। ट्राइडोफाइट्स अभी पढ़े ही नहीं तो कैसे समझ लेंगे सर, एंजियोस्पर्म पढ़े ही नहीं, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई, मोसेस पोजेस रूट लाइक, मोसेस पोजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, उनका नाम क्या होता है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, फिलॉइड्स, ना 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 ना, कॉलॉइड्स, ना 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 ना, राइजोइड्स, ना ना ना, नन ऑफ दिस। अरे कैसी बात कर रहे हो सर, आंसर तो क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइजोइड चला जाएगा सर, क्योंकि थर्ड ऑप्शन वही है और रूट लाइक स्ट्रक्चर आपने बताया था सर, राइजोइड्स, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ब्रायोफाइट्स आर, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, बाइस्पोरस होते हैं, ट्राइस्पोरस, नन ऑफ दीज। सर कॉमन कैरेक्टर्स आपने पढ़ाया तो था कि होमोस्पोरस होते हैं, तो कंप्यूटर मास्टर सेकंड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, देखे, अरे वाह, बिल्कुल करेक्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ फुनेरिया, फुनेरिया का कॉमन नेम क्या था, पीट मॉस था, हेयर कैप मॉस था, कॉड मॉस था, या नन ऑफ दीज। सर फुनेरिया सबसे पहला अपन ने पढ़ा था सर, वो कॉड मॉस थी सर शायद। अच्छा चलो ठीक है, ओहो बिल्कुल करेक्ट, क्या बात है यार। तो ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन ने बात करी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की जो किसके ऊपर बेस्ड थे बेटा, जो बेस्ड थे मॉसेस के ऊपर, जो बेस्ड थे लेवर वर्ड्स के ऊपर, जो बेस्ड थे हॉर्न वर्ड्स के ऊपर। कॉमनली बात करें तो ब्रायोफाइट्स के ऊपर बेस्ड थे। समझा, जाना, देखा कि क्या चीज़ें वहाँ पे है, देखा कि भैया किस तरीके से वहाँ पे वो डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या स्टेजेस उनमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ बात करते हैं अपन टेरिडोफाइट्स की भी, यहाँ पे डील करते हैं टेरिडोफाइट्स से।
टेरिडोफाइट्स की अगर अपन बात करें तो टेरिडोफाइट्स क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, क्लब मॉसेस इंक्लूड होती हैं और उनके अंदर इंक्लूड होते हैं होर्स्टेल्स, उनके अंदर इंक्लूड होते हैं फर्न्स। तो यहाँ पे 3 क्लासेस इंक्लूड हो गई जो अपन को पढ़नी है डिटेल में, क्लब मॉसेस, होर्स्टेल्स और फर्न्स अपन को देखनी है टेरिडोफाइट्स के अंदर। सबसे पहले डील करें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सॉइल बाइंडर्स। सॉइल बाइंडर्स मतलब सॉइल इरोजन को रोकते हैं ये, है ना, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पे बेसिकली इनको यूज किया जाता है टेरिडोफाइट्स को यहाँ पे, ठीक है, मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल जैसे कि फर्न्स अपन घर में यूज करते हैं, ऑफिसेज में जो यूज करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह अच्छे लगते हैं, अरे बढ़िया बढ़िया फील होता है लाला। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू। इवोल्यूशन के हिसाब से बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पहला बात करेंगे सबसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आने वाले हैं। अरे वाह मजा आ गया सर, हाँ हाँ बिल्कुल। दे आर एम्ब्रोफाइटिक आर्केगोनिएट वेस्कुलर, कहने का मतलब है एम्ब्रोफाइटिक मतलब एम्ब्रियो बनेगा, आर्केगोनिया यहाँ पे मौजूद होंगे, वेस्कुलर मतलब यहाँ पे बात करें कि वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके अंदर, टेरेस्ट्रियल तो ब्रायोफाइट भी है बेटा पर उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, ये ध्यान रखना आपको। तो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स ही माने जाएंगे। द टेरिडोफाइट मतलब फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो टेरिडोफाइट्स माने जाएंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दो सब में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरों में से रोशनी की तरफ निकलना चालू किया है इसने, डर इसका खत्म होता जा रहा है यार लाला, देख रहा है ना तू क्या गेम चल रहा है। मतलब अब डर की बदली हट गई है, उजाले का जो है समा आया है और टेरिडोफाइट थोड़ा थोड़ा वैसे तो कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिल रहे पर कुछ फ्लोरिश होने लगे हैं सैंडी सॉइल की तरफ, मतलब जाने लगे हैं कहाँ पे, जाने लगे हैं लाइट कंडीशंस में। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द गैस साइकिल इज गैमेटोफाइट। डोमिनेंट फेज कौन सा था ब्रायोफाइट के अंदर? गैमेटोफाइट्स है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो उसकी लाइफ साइकिल चल रही थी उसके अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन ही थी, हैप्लॉइड जनरेशन ही वहाँ पे मौजूद थी। टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी कैसी है बेटा? स्पोरोफाइट। वो चक्कर पड़ गया लाला, अब तो यहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी ज्यादातर। कैसी रहेगी? डिप्लॉयड, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब ट्रू रूट्स आ चुकी हैं, स्टेम आ चुके हैं और लीव्स आ चुकी है। देख रहा है ना तू किस तरह से डेवलप कर रहा है। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, ये अपन को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है बेटा ये। द रूट्स आर एडवेंटिशियस, रूट्स कौन सी बेटा यहाँ पे? एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर लीफ देखें अपन तो लीफ जो होती है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के अंदर वो माइक्रोफिल और मैक्रोफिल बात करें अपन, ठीक है, अगर छोटी है तो माइक्रोफिल और बड़ी है तो मैक्रोफिल। एग्जांपल दोनों के याद करेंगे, माइक्रोफिल जैसे कि सेलाजिनेला में और बात करें मैक्रोफिल जैसे कि फर्न्स के अंदर। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट्स है उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं बेटा। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। सबटेंडेड का मतलब होता है कि ढके होते हैं बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। याद रखने आपको, लीव्स का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, और मैक्रोस्पोरोफिल एग्जांपल देखना है। मैक्रोस्पोरोफिल किसमें बेटा? फर्न्स में और माइक्रो सेलाजिनेला में। अगर बात करें स्पोरोफाइट्स की तो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया बियर करते हैं और स्पोरेंजिया ढके हुए थे लीफ लाइक अपेंडेजेस से बेटा, जिनका नाम होता है स्पोरोफिल्स। इस तरह से आप देख सकते हैं स्पोरोफिल यहाँ पे ढके हुए हैं। कौन? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजियम मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया भरे होंगे। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया रहते हैं, छोटे 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 छोटे, उनके अंदर स्पोर्स रहते हैं बेटा। तो ये छोटे छोटे क्या है? ये छोटे छोटे स्पोरेंजिया है। ये छोटे छोटे तो क्या है? स्पोरेंजिया। ये किसके अंदर भरे हुए हैं? स्पोरेंजियम के अंदर भरे हुए हैं। और स्पोरेंजियम को ढक किसने रखा है? स्पोरोफिल ने रख रखा है। तो ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होगा मेरा बच्चा। स्पोरेंजिया के तो वो है जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। ये क्या है बेटा? ये स्पोर्स है। स्पोरेंजिया के अंदर भरे हुए हैं स्पोर्स। स्पोरेंजिया को कवर किया हुआ स्पोरेंजियम ने और स्पोरेंजियम को कवर किया हुआ स्पोरोफिल ने। इस तरीके से जो है सीक्वेंस चल रहा है, ये अपन को जो है ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे आती है। आगे बढ़ते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया जो मैंने अभी आपको बताया वो स्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर जो मौजूद है सेल एक होती है स्पोर मदर सेल, वो बनाएगी बेटा स्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाएगी। जो मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स है उनके अंदर जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं और होमोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सारे प्लांट्स होमोस्पोरस होते हैं, पर कुछ जनरल है जैसे कि सेलाजिनेला और साल्विनेला। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है बेटा। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन में कि हेटेरोस्पोरस कंडीशंस किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है सेलाजिनेला और साल्विनिया के अंदर, जिनके अंदर मेगा और माइक्रोस्पोर्स के नाम से वहाँ पे मौजूद होते हैं और माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स के नाम से वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो कंडीशन
कंडीशन कैसी है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन है। 2 एग्जांपल यहाँ पे है, बाकी सारे पार्ट्स कैसे हैं बेटा, वहाँ पे होमोस्पोरस कंडीशन। सेलाजिनेला आपको यहाँ पे शो हो रही है बेटा, ये सेलाजिनेला टेरिडोफाइट है, और सेल्विनिया आपको यहाँ पे शो हो रही है, सेल्विनिया यहाँ पे टेरिडोफाइट है। इन दोनों के अंदर बेटा हेटेरोस्पोरस कंडीशन। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। कई बार जो स्पोरोफिल्स होते हैं, जो लीफ लाइक एपेंडेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो एक स्ट्रोबिलाई लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोन्स बना लेते हैं बेटा, कोन्स बना लेते हैं, और उनका जैसे कि सेलाजिनेला और इक्विसेटम। आपको ये सेलाजिनेला का डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पे, ये सेलाजिनेला है, ये इक्विसेटम है। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को ज्यादा अच्छे से मिलेगा। कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है उन्हीं लीव्स की वजह से, और ढक चुके अंदर कौन, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बेटा, स्पोर्स। ये आपको याद रखने वाली बात है। यहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। याद रखना है आपको, ये पॉइंट बहुत काम का है बेटा, नीड पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से बहुत काम का पॉइंट है। स्पोर जर्मिनेट होता है, क्या क्या बनाता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। क्या बनाया बेटा, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, छोटा है, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, अपने हिसाब से रहता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलाई। स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पोरोफाइट पे। ब्रायोफाइट्स में उल्टा था, वहां पे स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था किस पे, गैमेटोफाइट पे। ध्यान देने वाली बात है लालाई, ठीक है। और यहाँ पे दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल्ड डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। इन गैमेटोफाइट्स को अभी भी किसकी जरूरत है, यहाँ पे कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस की जरूरत है। स्पोरोफाइट तो फिर भी गर्मी में उग जाएगा, पर बात करें कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे जो है ग्रो होगा कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट ने बेटा, बात करें गैमेटोफाइट बना और फ्री लिविंग है, उसका कोई लेना देना नहीं, खुद फोटोसिंथेसिस करता है, खुद खाना बनाता है, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता। आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट की जनरेशन जो है n लेवल की है, स्पोरोफाइट की किसी है 2n लेवल की है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है। चलिए बात करते हैं आगे। ड्यू टू द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजंस। ऐसा क्यों है कि सर ये कुछ ही ज्योग्राफिकल रीजंस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बेटा जी इसका रीजन ये है कि इनकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या कि वाटर से ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। अरे यार शिट, तो आप कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, ये कुछ ही ग्रोइंग रीजन्स में देखने को मिलेंगे। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो गैमेटोफाइट्स हैं उनके अंदर गैमीट्स बनाने के लिए 2 ऑर्गन्स डेवलप होंगे, कौन कौन से, मेल और फीमेल वहां पे डेवलप होंगे, और उनके अंदर बनेंगे बेटा गैमीट्स। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और मेल सेक्स ऑर्गन आगे है, मेल एंथ्रिडिया है, और फीमेल यहाँ पे आर्किगोनिया मौजूद है। देख सकते हैं आप, एंथ्रिडिया यहाँ पे मौजूद है और आर्किगोनिया यहाँ पे मौजूद है। ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन आपको दिख रही है। यहाँ पे अपन ने बात करी सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं बेटा, बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है। मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है और सेसाइल है। सेसाइल मतलब एक ही जगह खड़े रहने वाले, और मूवमेंट वाले को क्या कहते हैं बेटा, अपन मूवमेंट जो करते हैं वो बेटा, ठीक है, और सेसाइल का मतलब एक ही जगह खड़े रहने, सॉलिटरी होते हैं। इन हेटेरोस्पोरस प्लांट जैसे कि सेलाजिनेला, जैसे कि बात करी अपन ने किसकी, सेलाजिनेला की बात करी थी, वहाँ पे सेलाजिनेला के अंदर क्या होता है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है, ठीक है। फर्न्स के अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। तो हेटेरोस्पोरस प्लांट जैसे कि सेलाजिनेला, सेल्विनिया के अंदर द मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। जो वहाँ पे बात करें अपन माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, जो स्पोर्स बनाए थे, किसने बनाए थे, स्पोरोफिटिस ने बनाए, स्पोरोफिटिक जनरेशन ने बनाए थे वो स्पोर्स। और वो स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो क्या गिव राइज करते हैं बेटा, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या हुआ वहाँ पे, एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया। और एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया ने क्या बनाया, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाए, वापस से फ्यूज हुए, स्पोरोफाइट बनाया, वो ये साइकिल चल रही है। वाटर जो है रिक्वायरमेंट होता है फॉर द ट्रांसफर। अब ये जो फ्यूजन है ना मेल और फीमेल गैमेट का, ये कैसे होगा, वाटर के थ्रू रिक्वायरमेंट होती है इसकी, वाटर के थ्रू ट्रांसफर होता है। एंथ्रोजॉइट्स मतलब दोनों सेसाइल हैं, दोनों एक जगह रुके हैं, वाटर करंट लेके जाएगा किसको, मेल गैमीट को। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वाटर सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, जिसमें मेल गैमीट को लेके जाता है कौन, वाटर करंट के थ्रू मेल गैमेट जाता है किसके पास, आर्किगोनिया 4 के पास। मेल गैमेट जो है किसके पास जाता है, आर्किगोनो 4 के पास चला जाता है। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रिडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। जो मेल गैमेट है वो रिलीज होता है एंथ्रिडिया से और कहाँ चला जाता है, माउथ ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के माउथ पे जाके बैठ जाता है। The fusion of male and gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote के formation में जो है वहाँ पे help करता है। The male gamete released from the antheridia to the mouth of archegonium.
द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाना यहाँ पे वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे कुछ दिन तो डिपेंड रहता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, जो यंग एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट है वो किसके अंदर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। जब तक वो डेवलपमेंट होता रहेगा तब तक फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैमेटोफाइटिक जनरेशन देख सकते हैं, गैमेटोफाइट ने मेल और फीमेल होना, मेल तैर के गए वाटर के साथ, स्पर्म फ्लास्क शेप डाल के होने में वो जो है फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना 2n लेवल का, माइटोसिस हुआ, स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट से बेटा म्यूसिस स्पोर्स बने, और वापस से बेटा फिर क्या करके माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बॉडी वहां पे बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइकिल किस तरह से चल रही है। दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, ये जो इवेंट है ना कि जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, जो फीमेल है वो कुछ दिन नरिशमेंट देगी जब तक जाइगोट उसमें नहीं बन जाता और डेवलप नहीं हो जाता। ये बेटा एक तरह से सीड हैबिट आने वाली है, क्योंकि इसके बाद जिम्नोस्पर्म आएंगे तो उसकी तैयारी कर रही है। अरे वाह सर, ये तो स्मार्ट निकला। अरे बेटा बिल्कुल स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि डेवलप करना है, एवोल्यूट करना है, तो यहाँ पे चीज हो रही है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि जो जाइगोट के अंदर यंग एम्ब्रियोज जो बन रहे हैं और तब तक फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड है स्पोरोफाइट पे, वो जनरेशन क्या दिखा रही है कि सीड आने वाला है भैया। अरे बधाइयां गाओ, खुशियां मनाओ, सीड जनरेशन आने वाली है। द एम्ब्रियो देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, फिर आगे जाके वो एम्ब्रियो जो बनाता है स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि मल्टी सेलुलर है, विच इज डोमिनेंट फेज इन द टेरिडोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स में। जैसे ये कुछ फंस ड्राइप्टेरिस के नाम से, उनके अंदर जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड राइजोम्स है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड राइजोम्स वहाँ पे होती है। द लार्ज एरियल लीव्स जनरली पेन्नेटली कंपाउंड, वहाँ पे पेन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा है बच्चे ने, ठीक है। फ्रॉन्स जिनको अपन नाम देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉन्स नाम वहाँ पे है। यंग लीव्स शो सर्किनेट वैक्सीनेशन, वहाँ पे सर्किनेट वैक्सीनेशन देखने को मिलता है यंग लीव्स के अंदर। अगर अपन बात करें यहाँ पे सर्किनेट वैक्सीन, इस तरह से देखो आपको देखने को मिलेगा, सर्किनेट ऐसे जो है घुली हुई है, ठीक है। और बात करें अपन यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं बात करूँ, petioles are covered with brown multicellular hairs called ramenta, ramenta से जो petiole है वो कवर रहते हैं, ब्राउन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर से, इनका नाम है ramenta, वहाँ से वो कवर्ड रहते हैं। ramenta आपको शो रखे बेटा यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ramenta शो रखे जिनसे जो है कवर्ड रहते हैं, ठीक है बेटा। द लीफलेट शो ओपन डाइकोटमस और फर्केट वेनेशन। और इसके बाद बात करें, स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन द वेंट्रल और लोअर सरफेस। स्पोरेंजिया कहाँ बनते हैं बेटा, वेंट्रल सरफेस में, नीचे की सरफेस पे बनते हैं, ठीक है। और लोअर सरफेस ऑफ द लीफ स्पोरोफिल, लीफ स्पोरोफिल के वेंट्रल सरफेस पे आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्पोरेंजिया, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सोराई। ये बहुत सारे स्पोरेंजिया जब एक साथ ग्रुप में होते हैं तो इसका नाम देते हैं बेटा सोराई, ठीक है। सॉरी नहीं, उसका सोराई है नाम, ठीक है। ये सोराई आप देख सकते हैं यहाँ पे। The pteridophytes are further classified into 4 classes: Psilopsida, Xylotum, Lycopsida, Selagina, Lycopodium, Synopsida, Equisetum उसके अंदर आता है, और Pteropsida, Diopteris, Parateris, Adentium उसके अंदर। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे कि Pteropsida की कुछ क्लासेस हैं वो देखनी है। साइलोप्सिडा के अंदर आता है साइलोटम, लाइकोप्सिडा के अंदर आता है सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम, ठीक है। सिनोप्सिडा के अंदर आता है बेटा इक्विसेटियम। और बात करें अपन टेरोप्टेरिस्टा के अंदर डायोप्टेरिस, टेरिस और एरेंशियम, कॉमनली कॉल्ड फर्न्स जिनको अपन कहते हैं, डायोप्टेरिस, टेरिस और एरेंशियम यहाँ पे आते हैं। स्फिनोप्सिडा के अंदर इक्विसेटम आता है, लाइकोप्सिडा के अंदर सेलेंजिना और लाइकोपोडियम आता है, और साइलोप्सिडा के अंदर साइलोटम आता है। तो ये अपन देख रहे हैं 4 क्लासेस यहाँ पे। कुछ एमसीक्यूज इसके बेसिस पे अपन देख लेते हैं बेटा। टेरिस बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ टेरिस, टेरिस किस क्लास को बिलोंग करता है बेटा यहाँ पे, अभी अपन पढ़ के निपटे। साइलोप्सिडा में साइलोटप है, लाइकोप्सिडा में सेलेजिना, लाइकोपोडियम में सिनोप्सिडा में स्पिनोप्सिडा, और यहाँ पे टेरोप्सिडा के अंदर टायरप्स आने वाला है। अगर बात करें अपन हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, जिसके अंदर सेलेजिनेला है, वही आंसर है। सेलेजिनेला तो सर 2 में है, तो बेटा सेलेजिनेला और साल्विनिया मैंने बोला भी था ना आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर चला जाएगा यहाँ पे। बात करें अपने स्टेम इज अंडरग्राउंड राइजोम इन, किसके अंदर स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम फॉर्म करती है, सेल्विना के अंदर, सेलेजिना के अंदर, डायोप्टेरिस के अंदर, या फिर बात करें साइलोटम। डायोप्टेरिस के अंदर मैंने बताया था आपको सोराई बनते हैं वहाँ पे नीचे की तरफ, और वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद थे, स्टेम जो है राइजोम के अंदर कवर करती है। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की, अपन ने बात करी बेटा यहाँ पे टेरिडोफाइट्स की। समझा जाना कि किस तरीके से टेरिडोफाइट्स जो है अलग होते हैं ब्रायोफाइट्स से, और क्या चीज़ें नई नई वहाँ पे देखी अपन ने। बात करी कि यार हेट्रोस्पोरस कंडीशन
ब्रायोफाइट्स के अंदर तो होमोस्पोरस कंडीशन ही थी, यहाँ पे तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी पाई जाती है। और देखा कि अलग अलग तरह के स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं सेलाजिना साल्विना के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें पाई गई कि यार ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे बनने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स की बात करी, सारा जिक्र करा, समझा। और अब आगे का जो लेक्चर होने वाला है बेटा वो होगा जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर और एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। समझेंगे, वहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से जो है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के अंदर डेवलप हुए, क्या कैरेक्टर्स आए, और जिम्नो एंजियो के अंदर डेवलप हुए और उसके अंदर भी क्या कैरेक्टर्स वहाँ पे शो हुए। तो सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।